Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on average rate of change and rate of change. प्रीवियस वीडियो में हमने टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन डिफाइन की थी कि कोई भी आपके पास कर्व होती है उसके ऊपर हमारे पास वैसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो किसी भी एक पॉइंट से एक ऐसी लाइन पास होगी जो उसको समझे टच करके गुजरी है। यानी ऐसी लाइन जो एक पॉइंट से पास हो रही है, तो उस लाइन को हम उस ग्राफ का क्या कहेंगे, उस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन कहेंगे। तो आपके पास द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एट पॉइंट पी ए व एफ ए, यानी आपके पास कोई भी ए और एफ ए अगर एक पॉइंट है, ए ये है और इसका जो इमेज होगा वो एफ ऑफ ए, ये एक पॉइंट बनेगा। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन होगी, द लाइन थ्रो और ऐसी लाइन होगी जो पी से पास हो रही होगी और उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। यानी अगर आपके पास ए एफ ऑफ ए ये है और इसके नेबरहुड में कोई पॉइंट एक्स है, तो एक्स और एफ एक्स इसके कोऑर्डिनेट होंगे। तो स्लोप का फार्मूला जो होता है वो होता है वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। तो इसको कहेंगे स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, यानी जिसको हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज भी कह सकते हैं। तो अगर हम उस एवरेज रेट ऑफ चेंज के ऊपर अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें x अप्रोचिंग टू ए, यानी x जैसे जैसे ए के करीब जाएगा तो वो जो सेकंड लाइन है वो बिकम्स टेंजेंट लाइन। तो उसको हम कहेंगे कि वो उस टेंजेंट लाइन का क्या है, उस पॉइंट के ऊपर स्लोप होगा। तो शर्त ये है कि उसकी लिमिट जो है ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर जैसे देखें, ये आपके पास फाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो पॉइंट वन वन पर आपने इसका इक्वेशन टेंजेंट लाइन कैलकुलेट करनी है। तो फंक्शन आपको एक्स स्क्वायर दे दिया है और ए आपको वन दे दिया है, यानी आपने वन के ऊपर कैलकुलेट करना है। तो m का फार्मूला है लिमिट x अप्रोचिंग टू a, यानी a वन है, एफ एक्स माइनस एफ वन ओवर एक्स माइनस वन। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू वन, एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर, एफ वन का मतलब है फंक्शन में आप वन पुट करें तो वन का स्क्वायर वन ही आएगा। फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन के फैक्टर बनते हैं एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन कैंसिल, तो एक्स प्लस वन बच गया। उस पर जब लिमिट लगी एक्स अप्रोचिंग टू वन, तो वन प्लस वन टू आ गया, यानी टू आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ गया। तो हमारे पास इक्वेशन टेंजेंट लाइन का फार्मूला होता है y माइनस वाई वन विच इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये बराबर हो जाएगा y माइनस वन विच इज इक्वल टू टू इंटू एक्स माइनस वन। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो y की वैल्यू टू एक्स माइनस वन आ गई। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई। उसके बाद देखें, अगर उसी फार्मूले के अंदर अगर आप x माइनस ए की जगह आप h पुट कर दें और x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी a प्लस एच, तो यहाँ से f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर h, ये जो है सेकंड लाइन का स्लोप होता है और इसको हम एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं। अगर हम एवरेज रेट ऑफ चेंज, यानी ये जो कोशंट होता है y2 माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन का, या f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर h है, या f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a ओवर x माइनस a, ये जो कोशंट होता है इसको हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। यानी आपने एक क्वांटिटी के अंदर रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट किया दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से, लेकिन वो एवरेज रेट ऑफ चेंज है, एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन जब हम उसके ऊपर लिमिट लगा देते हैं h अप्रोचिंग टू जीरो या उसमें x अप्रोचिंग टू जीरो, यानी जो सीक्रेट लाइन है वो बिकम्स टेंजेंट लाइन बन जाती है, तो उसे हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। क्या कहते हैं उसे, हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं या उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। तो यही काम उन्होंने यहाँ किया कि जो आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज था, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन था, उसके ऊपर लिमिट लगा दी कि h अप्रोचिंग टू जीरो है। तो अगर h अप्रोचिंग टू जीरो है तो जो सेकंड लाइन है वो टेंजेंट लाइन बन जाएगी, तो आपके पास ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कहलाएगा, या इसको हम डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कहते हैं। तो इस फंक्शन का भी आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पास फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू थ्री ओवर एक्स, तो वो कहते हैं आप पॉइंट थ्री वन के ऊपर कैलकुलेट करें, इसका मतलब स्लोप का इक्वेशन टेंजेंट लाइन कैलकुलेट करें। तो आपके पास पॉइंट दिया हुआ है थ्री वन और फंक्शन दिया हुआ है थ्री ओवर एक्स, तो m का फार्मूला लगाएं। a आपका यहाँ थ्री है क्योंकि a जो है वो x की वैल्यू होती है, तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो एफ ऑफ थ्री प्लस एच माइनस एफ ऑफ थ्री डिवाइड बाई एच। तो फंक्शन आपका थ्री ओवर एच एक्स है, तो अगर एफ ऑफ थ्री प्लस एच निकालूंगा तो ये बनेगा थ्री ओवर थ्री प्लस एच। तो थ्री ओवर थ्री प्लस एच माइनस एफ थ्री का मतलब है थ्री ओवर थ्री वन हो गया, एफ थ्री वन आ गया डिवाइड बाई एच। तो इसका आप सिंप्लीफाई एलसीएम ले लें और एलसीएम लेने के बाद जो टर्म कैंसिल होती है वो कैंसिल कर लें और उसके बाद आपके पास ये फंक्शन बचेगा। तो जब एच जहाँ जीरो पुट करेंगे तो माइनस वन ओवर थ्री आपका स्लोप हो गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आपके पास होती है y माइनस वाई वन विच इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो आप इसमें वाई वन की वैल्यू पुट करें वन और स्लोप आपने माइनस वन बाई थ्री निकाला है, एक्स की वैल्यू थ्री पुट करें, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी सिंप्लीफाई करने के बाद, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन।
उसी तरीके से फिर हमारे पास वेलोसिटी होती है। हमने पिछली वीडियो में हमने एवरेज वेलोसिटी को डिस्कस किया था। तो एवरेज वेलोसिटी क्या थी कि रेट डिस्टेंस जो आपके पास होता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम, इसको डिस्प्लेसमेंट को टाइम पर डिवाइड कर दें तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट में ये होता है कि आपके पास डिस्टेंस बिटवीन, मतलब जो आपके पास फंक्शन वैल्यूज़ हैं उनका डिस्टेंस और डिवाइड बाय टाइम इंटरवल जो है आपके पास, उसका जो टोटल लेंथ है टाइम, उसको डिवाइड कर देते हैं। तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और एच को एवरेज वेलोसिटी ही कहते हैं। तो अगर ए के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो इसको वी ऑफ ए कहेंगे यानी वेलोसिटी कह देंगे, या इंटेनियसली वेलोसिटी कहेंगे, या रेट ऑफ चेंज यानी डेरिवेटिव कहेंगे, या इंटेनियसली रेट ऑफ चेंज कहते हैं इसको। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर जो सिर्फ कोशंट जो होता है इसको एवरेज वेलोसिटी या एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं, जब लिमिट लगा देते हैं तो उसको एवरेज वेलोसिटी या हम एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज कहेंगे। तो जैसे देखें इस एग्जांपल में, ये हमने एग्जांपल पीछे भी की थी कि जिसमें आपको s जो है वो 4.9 टी स्क्वायर दिया हुआ था, वो कह रहा है t इज इक्वल टू 5, यानी 5 सेकंड में आपने बताना है कि इसका वेलोसिटी जो है वो कितनी है। तो आप इसमें a पुट कर दें, वी ए वेलोसिटी का फार्मूला लगाया, उसमें 4.9 टी स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस एच पर निकालेंगे तो a प्लस एच का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ ए यानी 4.9 ए स्क्वायर डिवाइड बाई एच। तो इसको स्क्वायर खोल के एक्सपेंड करें और फिर उसको सिंप्लीफाई करें, और आपके पास जब h को 0 पुट करेंगे तो 9.8 a कैलकुलेट हो जाएगा ये। अब ये है कि वो कहता है 5 पर कैलकुलेट करना है आपने, तो जहाँ जहाँ a था वहाँ 5 पुट कर दें तो आपके पास ये एग्जैक्ट 49 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। लेकिन हमने प्रीवियस वीडियो में जब हमने लिमिट नहीं लगाई थी, हमने टेबल की मदद से हमने उसको जब कैलकुलेट किया था तो वो 49.49 आया था समथिंग। आप उसको मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, तो वो एवरेज वेलोसिटी है। लेकिन जब आप लिमिट लगाते हैं तो ज़ाहिर बात है वो पॉइंट बहुत क्लोज हो जाते हैं, तो वो उसकी आपके पास एग्जैक्ट वेलोसिटी कैलकुलेट कर देगा। इसी तरीके से वो कह रहा है सिंस द ऑब्जर्वेशन डेक ऑफ 450 मीटर अबव द ग्राउंड द बॉल विल हिट द टाइम t1, st1 जो है वो 450 है। यानी आपको डिस्टेंस जो है दिया हुआ है, आपने टाइम टोटल जो है वो कैलकुलेट करना है। तो 450 आपको टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, तो जो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 4.9 टी स्क्वायर, तो वो आपके पास 450 के बराबर रख दें, तो वहाँ से t1 की वैल्यू जो है वो 9.6 सेकंड आ गई। यानी 9.6 सेकंड में जो बाल हमने 450 हाइट से गिराई है वो 9.6 सेकंड में ज़मीन पर पहुँच जाएगी। तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 94 मीटर पर सेकंड होगी। अब ये देखें यही डेफिनेशन दोबारा अगेन डेरिवेटिव की आ गई। ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि जब आप एवरेज वेलोसिटी पर लिमिट लगा देते हैं, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ओवर एच, तो ये आपके पास एफ प्राइम ए इसको डिनोट करते हैं, जिसको हम m कह रहे थे। तो ये आपके पास एफ प्राइम ए कहलाएगा, यानी a के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव। तो जैसे ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, वो कहता है अगर आप किसी भी नंबर a के ऊपर इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आप फार्मूला लगाएं जस्ट, एफ प्राइम ए बराबर हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। यानी जहाँ जहाँ x है a प्लस एच पुट कर दें, फिर जहाँ जहाँ x है a पुट कर दें, तो आपके पास ये फंक्शन की वैल्यूज़ कैलकुलेट हो जाएंगी। फिर इनको स्क्वायर इनके एक्सपेंड करके इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये फंक्शन बचेगा। इस पर लिमिट लगाएं h अप्रोचिंग टू 0, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। h कॉमन ले लें, h कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फिर लिमिट लगाने के बाद ये 2a माइनस 8 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये आपके पास जो टेंजेंट लाइन होती है किसी भी पॉइंट के ऊपर, वो एक ऐसी लाइन होती है जिसका स्लोप जो है वो डेरिवेटिव के बराबर होता है। इसका मतलब है किसी भी फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव किसी पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं तो इसका मतलब है उस पॉइंट के ऊपर जो उसकी टेंजेंट लाइन होगी उसका वो स्लोप हासिल होगा। तो ये इसके डेरिवेटिव की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है कि किसी भी फंक्शन का किसी भी पॉइंट के ऊपर जब आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, इसका मतलब है उस पॉइंट पर जो भी टेंजेंट लाइन होगी उसका वो स्लोप हासिल हो जाएगा। तो जैसा कि ये देखें एग्जाम्पल है, इसमें इस फंक्शन का इक्वेशन टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है, तो आप इस फंक्शन का जस्ट डेरिवेटिव ले लें, एफ एक्स का एफ प्राइम ए ले लें, यानी 2a माइनस 8 आ जाएगा। पॉइंट आपको दिया हुआ है 3, आप उसमें पॉइंट पुट करें, स्लोप -2 आ गया। तो फार्मूला आपके पास होता है y माइनस वाई वन विच इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, उसमें पुट करें तो ये आपका जो है इक्वेशन टेंजेंट है। उसके बाद रेट ऑफ चेंज है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास ये जो देखें y के अंदर चेंजिंग डिवाइड बाय जो है x के अंदर चेंजिंग, जो स्लोप आपके पास होता है y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो ये आपके पास वही है y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1। इसको हम एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं। जब इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो वो आपके पास इंटेनियसली रेट ऑफ चेंज यानी रेट ऑफ चेंज या डेरिवेटिव कहलाता है ये। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज और रेट ऑफ चेंज में आपको थोड़ा सा फ़र्क यही पता होना चाहिए। वो कह रहा है डेरिवेटिव जो होता है वो इंटेनियस रेट ऑफ चेंज ही होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। थैंक यू वेरी मच।